हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं करेंट अफेयर। करंट अफेयर में हम लोग नवंबर मंथ का करंट अफेयर पूरा पढ़ेंगे, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का टाइटल किस किस जो है टीम ने जीता। तो ये आपका किस टीम ने जीता है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ठीक है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 किसने जीता है, ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। हाल ही में दुनिया के 8वें अजूबे में किस स्थान को चुना गया है। तो किस स्थान को चुना गया 8वें अजूबे के रूप में, तो अंकोर वाट मंदिर को, किसे, अंकोर वाट मंदिर को जो है 8वें अजूबे के रूप में जो है चुना गया है। दुनिया का सबसे पहला 3D प्रिंटेड मंदिर भारत के किस दक्षिणी राज्य में बनकर तैयार हुआ है। तो ये आपका किस राज्य में बनकर तैयार हुआ है, तो ये आपका तेलंगाना राज्य में बनकर तैयार हुआ है दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि भारत में संविधान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो भारत में जो संविधान दिवस मनाया जाता है ये आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। आगे की साल 2023 के ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज से जो है किसे सम्मानित किया गया था। तो किसे सम्मानित किया गया, तो ये आपका नंदिनी दास को सम्मानित किया गया। ठीक है, नंदिनी दास को सम्मानित किया गया। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य देश जो है कौन बना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का कौन नया देश सदस्य बना है, तो ये आपका चिली बना है। ठीक है, चिली जो है नया जो है सदस्य बना है। आगे की यूनेस्को ने हाल ही में भारत के किस शहर को संगीत का शहर जो है घोषित किया है। तो ये आपका किस शहर को घोषित किया है, तो ये आपका ग्वालियर को घोषित किया है। ठीक है, ग्वालियर को जो है संगीत का शहर जो है घोषित किया है। आगे की केंद्रीय जांच ब्यूरो के संयुक्त निदेशक के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो ये आपका किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आपका बी चंद्रशेखर को नियुक्त किया गया है। ठीक है, बी चंद्रशेखर को नियुक्त किया गया है। आगे की भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो किस स्टेडियम में, तो आपका वानखेड़े स्टेडियम में किया गया। ठीक है, वानखेड़े स्टेडियम में। आगे की हाल ही में 2023 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया। तो बुकर पुरस्कार जो 2023 का किसे दिया गया, तो आपका पॉल लिंच को। ठीक है, पॉल लिंच को जो है ये दिया गया। आगे क्वेश्चन है कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये आपका कहाँ किया गया, तो ये आपका फरीदाबाद में किया गया था। ठीक है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन। वर्ल्ड फिलॉसफी डे 2023 इस वर्ष कब मनाया गया। तो वर्ल्ड फिलॉसफी डे 2023 में जो है ये कब मनाया गया, तो ये आपका मनाया गया 16 नवंबर को। कब मनाया गया, 16 नवंबर को मनाया गया। ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो जो है ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ये डेविड कैमरन को किया गया। ठीक है, डेविड कैमरन को जो है नियुक्त किया गया। आगे कि भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आपका हीरालाल सामरिया को। ठीक है, हीरालाल सामरिया को जो है नियुक्त किया गया है। आगे क्वेश्चन है कि लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर का खिताब अपने नाम किया। किसने, ये नोवाक जोकोविच ने। किसने, नोवाक जोकोविच ने जो है अपने नाम किया। आगे क्वेश्चन कि विश्व का पहला एआई सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया जा रहा है। तो विश्व का पहला एआई सेफ्टी जो समिट है ये आपका किस देश में किया जा रहा है, तो ये आपका ब्रिटेन में जो है ये आयोजित किया जा रहा है। आगे क्वेश्चन कि बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया। तो बाल विज्ञान महोत्सव का जो उद्घाटन किए थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह किए थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह किए थे। आगे की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है का खिताब जो है किस टीम ने जीता। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का जो खिताब जीता है ये आपका जीता है पंजाब ने। किसने जीता है, पंजाब ने जीता है। आगे की महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल किसने जीता है। तो ये आपका किसने जीता है, तो ये आपका भारत ने जीता है एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल। आगे के विश्व क्रिकेट इतिहास में टाइम आउट होने वाली दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं। तो पहले दुनिया के क्रिकेटर कौन बने हैं, ये आपके एंजेलो मैथ्यूज बने हैं। ठीक है, एंजेलो मैथ्यूज बने हैं। राष्ट्रीय विधि
सेवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 9 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2023 का थीम क्या था? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2023 की थीम था आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। ठीक है, आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। ये कब मनाया जाता है दिवस? ये 10 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। आगे है कि हाल ही में भारत के महासर्वेक्षक के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका नियुक्त किया गया है हितेश कुमार एस मकवाना को। किसे? हितेश कुमार एस मकवाना को जो है ये नियुक्त किया गया है। आगे क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का जो है ये आदेश जारी किया है? तो ये आपका किसने जारी किया है? तो ये जारी किया है आपके तमिलनाडु सरकार ने। किसने? तमिलनाडु सरकार ने। आगे क्वेश्चन कि हाल ही में वेस्ट इंडीज के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? किसने? सुनील नरेन। ठीक है, सुनील नरेन ने जो है ये संन्यास लेने की घोषणा की है। दूसरे वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम का आयोजन कहाँ जो है किया जा रहा है? तो ये आपका कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये आपका हेग में किया जा रहा है। ठीक है, हेग में किया जा रहा है। आगे की वनडे क्रिकेट में सचिन ने शतकों की बराबरी करने वाला कौन सा बल्लेबाज है? तो वनडे क्रिकेट में सचिन के शतकों का जो है बराबरी करने वाला कौन है बल्लेबाज? तो वह है आपके विराट कोहली। ठीक है, वो अब जो है सचिन तेंदुलकर का 49 है, विराट कोहली का 50 शतक हो गया है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन की फाइड महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल भारत की किस चेस खिलाड़ी ने जीता है? तो किस चेस खिलाड़ी ने ये आपका जीता है? ये जीता है आपका आर वैशाली ने। किसने जीता है? आर वैशाली ने जीता है। आगे क्वेश्चन कि भारत ने हाल ही में कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो किस बैलिस्टिक मिसाइल का? तो ये आपका प्रलय का किया है। किसका किया है? प्रलय का किया है। आगे क्वेश्चन कि गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन जो है ये आपका नई दिल्ली में किया गया। कहाँ? नई दिल्ली में। आगे क्वेश्चन है कि हाल ही में किस क्षेत्र में गेको की एक नई प्रजाति खोजी गई? तो गेको की नई प्रजाति खोजी गई कहाँ पे? पश्चिमी घाट में। ठीक है, पश्चिमी घाट में। आगे क्वेश्चन कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो दूसरे संस्करण का जो उद्घाटन किया ये आपका नरेंद्र मोदी ने किया। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का जो है उद्घाटन। आगे क्वेश्चन की साल 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये आपका कौन सा देश करेगा? तो ये आपके करेंगे बांग्लादेश। कौन सा करेगा? बांग्लादेश करेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन कि वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? कौन बने हैं? ये आपके मोहम्मद शमी बने हैं। ठीक है, मोहम्मद शमी बने हैं। वर्ल्ड कप में 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ था सबसे अधिक विकेट किसने लिया था? मोहम्मद शमी ने लिया था। और सर्वाधिक रन किसने बनाया था? तो विराट कोहली ने बनाया था। चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये आपका किसके साथ जो है ये समझौता किया है? तो ये आपका शिक्षा मंत्रालय के साथ जो है समझौता किया है। आगे हम लोग देखते हैं कि किसे हाल ही में दूसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया? तो ये आपका किसे सम्मानित किया गया? तो ये आपका किया गया दीनानाथ राजपूत को। किसे? दीनानाथ राजपूत को जो है सम्मानित किया गया। आगे क्वेश्चन की राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने किस शहर में पोषण भी पढ़ाई भी का कार्यक्रम जो है ये चलाया है? तो किसने चलाया? कहाँ पे चलाया गया है? तो ये आपका इंदौर में चलाया गया है, पोषण भी पढ़ाई भी। आगे क्वेश्चन है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर जो है ये हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने किस देश के साथ किए हैं? तो ये आपके किए हैं इटली के साथ। किसने? इटली के साथ किए हैं। आगे है कि गुरु नानक देव की जयंती को गुरु पर्व और प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो हाल ही में ये कब मनाया गया? तो हाल ही में जो है ये आपका मनाया गया 27 नवंबर को। ठीक है, ये 27 नवंबर को मनाया गया।
किस केंद्रीय मंत्री ने दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनबाड़ी प्रोटोकॉल पर राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम की जो ये शुरुआत की है? किसने शुरुआत की है? तो ये स्मृति ईरानी ने की है। किसने? स्मृति ईरानी ने। आगे क्वेश्चन के शोधकर्ता ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक नई जो है पौधे की प्रजाति खोजी है? तो ये आपके किस टाइगर रिजर्व में खोजी है? तो ये आपका खोजा गया है कलकक्कड़, ठीक है, कलकक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व, ठीक है, मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व में जो है एक नई पौधे की प्रजाति खोदी गई है। फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा जो है ये देश करेगा? तो फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की जो मेजबानी करेगा तो ये आपका करेगा कौन सा? ये सऊदी अरब करेगा। 2023 में अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स के फार्मूले 1 का खिताब किसने जीता? तो ये आपका किसने जीता है? तो ये आपका जीता है मैक्स वेरस्टेपेन ने, ठीक है, मैक्स वेरस्टेपेन ने जो है जीता है। आगे क्वेश्चन के आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? डायना एडुलज्जी, ठीक है, डायना एडुलज्जी बनी है। आगे क्वेश्चन के हाल ही में किसे स्पर्श सीसीटीवी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो किसे बनाया गया? तो ये आपका बनाया गया सोनू सूद को बनाया गया है। किसे? सोनू सूद को बनाया गया है। आगे क्वेश्चन के एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन जो है किस राज्य में किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? तो ये आपका किया गया है उड़ीसा राज्य में। कहाँ पे? उड़ीसा राज्य में किया गया है। आगे क्वेश्चन के अनुराग सिंह ठाकुर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के शुभंकर के रूप में किसका अनावरण किया है? किसका अनावरण किया है? ठीक है, तो ये आपका किया है उज्ज्वला, ठीक है, ये उज्ज्वला गौरैया, ठीक है, ये उज्ज्वला गौरैया का जो है ये उद्घाटन किया है। आगे क्वेश्चन की किसे हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? लौरा वोल्वार्ट, ठीक है, लौरा वोल्वार्ट को बनाया गया है। अफ्रीकी महिला क्रिकेट टीम के जो है तीनों फॉर्मेट के जो है कप्तान बनाया गया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में कुल कितने खेलों की जो है प्रतियोगिताएं जो है आयोजित की जाएगी? कुल कितने? 7 जो है खेलों की जो है प्रतियोगिताएं जो है आयोजित की जाएंगी। आगे है कि किस देश ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्य के लिए आवेदन किया है? तो कौन सा देश किया है? तो ये आपका किया है पाकिस्तान, ठीक है, कौन किया है? पाकिस्तान किया है। आगे की संविधान दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट परिसर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसकी मूर्ति का अनावरण किया? किसकी मूर्ति का अनावरण किया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया है। आगे की हाल ही में आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल जो है शुरू की गई है? तो ये कौन सी पहल जो है शुरू की गई है? तो ये आपका अग्नि पहल जो है शुरू किया गया है। आगे की ISB रिसर्च कैटलिस्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये आपका किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है आपका कृष गोपाल कृष्णन को, ठीक है, कृष गोपाल कृष्णन को जो है सम्मानित किया गया है। आगे की महिला वर्ग में 2023 में सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप किसने जीती है? तो किसने जीती है? तो ये आपकी जीती है अनाहत सिंह ने जो है ये जीती है। आगे के निम्नलिखित में से हाल ही में किस राज्य के काजू को GI टैग प्रदान किया गया है? तो किस राज्य के जो काजू को GI टैग प्रदान किया गया है? तो आपके गोवा राज्य के, ठीक है, गोवा राज्य के। आगे के हाल ही में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन बना है? तो ये आपके बना है रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ठीक है, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य जो है कौन बना है? ठीक है, तो कौन बना है? तो ये आपका चिली बना है। कौन बना है? चिली बना है। आगे क्वेश्चन की पीपुल एट वर्क 2023 ग्लोबल वर्क फोर्स व्यू की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में औसत वेतन वृद्धि दर कितनी है? तो औसत वेतन जो वृद्धि दर है ये आपका 7.2% है, 7.2% है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है? तो किस राज्य सरकार ने? तो ये आपका तमिलनाडु ने, ठीक है, किसने? तमिलनाडु सरकार ने जो है ये आपका प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है लागू करने का आदेश जारी किया है।
हाल ही में न्यूयॉर्क में इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर एकता कपूर को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये आपका दिया गया है एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है, एमी अवार्ड से। इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन है ISO ने साल 2024 के लिए किस देश को अध्यक्ष नियुक्त किया है? कि ये आपका किस देश को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये है आपका भारत। कौन है? भारत को। आगे की इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये आपका किस राज्य में किया गया है? तो ये आपका किया गया है मेघालय में। कहाँ पे? मेघालय में किया गया है। आगे क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की GDP पहली बार कितने डॉलर पहुंची है? तो पहली बार जो है 4 ट्रिलियन डॉलर पहुंची है, ठीक है, 4 ट्रिलियन डॉलर पहुंची है। आगे क्वेश्चन है कि चक्रवात माईकोंग बंगाल की खाड़ी से टकराएगा। इस साल का चौथा तूफान, इसका जो है नाम किस देश ने रखा है? तो इसका नाम जो किस देश ने रखा है? तो ये आपका म्यांमार ने रखा है। किसने रखा है? म्यांमार ने रखा है। आगे की 10 दिसंबर से खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ठीक है, तो ये आपका किस शहर में जो है ये आपका किया जाएगा? तो ये आपका नई दिल्ली में किया जाएगा, ठीक है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। आगे क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे तेज इंटरनेट सर्विस लॉन्च किए? तो किसने किए? तो ये आपका चीन ने लॉन्च किया है, ठीक है। आगे कि हाल ही में दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में शामिल अंकोरवाट मंदिर किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है? तो ये आपका कंबोडिया में है। कहाँ पे? कंबोडिया में। 25 नवंबर को किस राज्य में मांस रहित दिवस मनाया गया? तो ये आपका किस जो है राज्य में मांस रहित दिवस जो है मनाया गया? तो ये आपका मनाया गया यूपी में। कहाँ पे? यूपी में। आगे की महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 जो है कब से कब तक मनाया जाएगा? तो ये आपका कब से कब तक मनाया जाएगा? तो ये आपका 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि कोझिकोड में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस्म को विकसित किया और उसे जो है क्या नाम दिया? ठीक है, उसे जो है ये क्या नाम दिया? यही आपसे पूछ रहा था। ये उसको जो है उसे दिया गया है चंद्रा। कौन नाम? चंद्रा नाम दिया गया है। आगे के हाल ही में दिल्ली कैंट में सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन सेंटर की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? ठीक है, तो जो पहली महिला बनी है तो ये आपकी बनी है कर्नल सुनीता। ठीक है, कर्नल सुनीता बनी है। आगे के नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये आपका किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया डॉक्टर देबाशीष भट्टाचार्य को। ठीक है, डॉक्टर देबाशीष भट्टाचार्य को सम्मानित किया गया। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में जो है शपथ ली है? ठीक है, तो किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो ये आपके पटना उच्च न्यायालय के। ठीक है, पटना उच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश के रूप में जो है शपथ ली है। कोलकाता नाइट राइडर्स, ठीक है, कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपने नए मेंटर के रूप में नियुक्त किया? तो किसे नियुक्त किया है? तो ये आपका गौतम गंभीर को किया है। ठीक है, गौतम गंभीर को। आगे की हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये आपका किस जो है किस शहर में किया है? तो किस शहर में? तो आपका शिमला में किया है। कहाँ पे? शिमला में। आगे क्वेश्चन के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? तो ये आपका किस राज्य में की है? तो ये आपकी की है उड़ीसा में। कहाँ में? उड़ीसा में। आगे की भारत में हर साल राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, जिस दिन जो है संविधान दिवस होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ फिर से ई वीज़ा सेवाएं शुरू कर दी है? तो किस देश के साथ? कनाडा के साथ। आगे क्वेश्चन कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में जो है ये निधन हो गया था? कौन थी? तो ये आपका फातिमा बीबी थी। कौन थी? फातिमा बीबी थी। आगे के साउथ इंडियन बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे जो है आपका नियुक्त किया गया है? लक्ष्मी राम कृष्ण श्रीनिवास को। आगे देखते हैं कि संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद
सन 2023 भारत और किस देश के बीच जो है ये आयोजित किया जा रहा है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, ठीक है। आस्ट्रा हिंद सन 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दिया गया है? ठीक है, तो किस जिले के केसर को जो है दिया गया है? तो ये आपका किश्तवाड़ जिले के, ठीक है, किश्तवाड़ जिले के। आगे है कि विश्व टेलीविजन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 21 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को। हाल ही में प्रसिद्ध घोल मछली को किस राज्य में जो है राजकीय मछली का दर्जा दिया गया है? तो ये आपका किस राज्य में? तो आपका गुजरात में, ठीक है, गुजरात राज्य में। आगे है क्वेश्चन कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने हाल ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो सेफ सिटी जो है प्रोजेक्ट किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये आपका किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। आगे क्वेश्चन कि किसने सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीता है? किसने जीता है? तो ये आपका वीर दास ने जीता है। किसने जीता है? वीर दास ने। दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन जो है किस देश में किया गया? तो ये आपका किस देश में किया गया है? तो ये आपका संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। आगे क्वेश्चन है कि किस सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट्स की बिक्री पर बैन लगाया? तो किस सरकार ने, किस राज्य की सरकार ने? तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने, ठीक है। आगे कि किसने 7वीं बार एटीपी फाइनल्स का खिताब जीता है? तो ये आपका किसने जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। किसने? नोवाक जोकोविच ने। आगे क्वेश्चन कि हाल ही में किसने 36वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती है? तो ये आपका किसने जीती है? तो ये आपकी जीती है पंकज अडवाणी ने, ठीक है, पंकज अडवाणी ने जीती है। आगे क्वेश्चन है कि हाल ही में वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत सन 2023 कहाँ शुरू हुआ? ठीक है, तो ये आपका कहाँ शुरू हुआ? तो ये आपका अहमदाबाद में। कहाँ में? अहमदाबाद में। आगे क्वेश्चन कि हाल ही में बंगाल के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने आपके सौरभ गांगुली बने हैं, ठीक है, सौरभ गांगुली बने हैं। आईसीसी ने हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप सन 2024 की मेजबानी किसको सौंपी है? किसको सौंपी है? तो ये आपका सौंपी है दक्षिण अफ्रीका को। किसे? दक्षिण अफ्रीका को। आगे के संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण जो है सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। वर्ष 2023 के साहित्य का JCB पुरस्कार से जो है किसको सम्मानित किया गया? तो ये आपका किसको सम्मानित किया गया? तो ये आपका पेरुमल मुरुगन को, पेरुमल मुरुगन को जो है सम्मानित किया गया। आगे कि पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने? कौन बने? डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, ठीक है, डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को। आगे क्वेश्चन की अटल इनोवेशन मिशन सर्कुलर इकोनॉमिक स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए किस देश के साथ जो है ये समझौता किया गया है? तो ये आपका किस देश के साथ? ये आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ। किसके? ऑस्ट्रेलिया के साथ। आगे की ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का जो है ये आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये आपका कहाँ पे किया जा रहा है? ये किया जा रहा है आपका गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। आगे क्वेश्चन की इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? कौन बने? तो आपका वीर दास बने हैं, ठीक है, कौन बने? वीर दास। विश्व मत्स्य पालन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है ये आपका मनाया जाता है 21 नवंबर को, ठीक है, कब? 21 नवंबर को। 101 क्वेश्चन है कि सैन्य एक्सरसाइज वज्र प्रहार भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो वज्र प्रहार जो है ये भारत और अमेरिका के बीच, किसके बीच? भारत और अमेरिका के बीच जो है ये आयोजित किया जाता है। आगे क्वेश्चन की कोटका महिंद्रा बैंक के नए प्रबंधक निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये आपका किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अशोक वासवानी को, ठीक है, अशोक वासवानी को जो है नियुक्त किया गया है। आगे के हाल ही में यूरोपीय देश लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये आपके कौन बने हैं? तो ये बने आपके ल्यूक फ्रीडेन। कौन बने हैं? ल्यूक फ्रीडेन बने हैं। आगे क्वेश्चन की इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से जो किसे सम्मानित किया गया? तो ये आपका इंडियन मेडिकल एसोसिएशन
और भारतीय प्रशिक्षक नर्स एसोसिएशन, इन दोनों को जो है ये आपका सम्मानित किया गया है। ठीक है, पुरस्कार से जो है ये आपका सम्मानित किया गया है। आगे क्वेश्चन के 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये आपका किस राज्य में किया जाएगा? तो ये आपका गोवा राज्य में किया जाएगा। ठीक है, कहाँ पे? गोवा राज्य में। आगे क्वेश्चन के आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जो है किस खिलाड़ी ने जीता? किस खिलाड़ी ने? तो ये आपका विराट कोहली ने जीता है। किसने? विराट कोहली ने। आगे के ब्रिजेंद्र नाथ गोस्वामी का हाल ही में निधन हो गया, वह एक क्या थे? ठीक है, तो वो जो है क्या थे? क्या थे? ये आपके इतिहासकार थे। क्या थे? इतिहासकार थे। आगे क्वेश्चन की वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी जो है कौन सा देश करेगा? तो दूसरे संस्करण की जो मेजबानी है तो आपके करेगा भारत देश। कौन करेगा? भारत देश करेगा। ठीक है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है ये आपका ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 16 नवंबर को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को मनाया जाता है। 72वीं मिस यूनिवर्स सेनिस पलासियोस किस देश की रहने वाली है? ठीक है, तो ये आपकी किस देश की रहने वाली थी? आपका निकारागुआ। ठीक है, किस देश की? निकारागुआ। आगे की आईसीसी ने हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया? किस देश के क्रिकेट बोर्ड को? तो ये आपका क्या है? श्रीलंका। ठीक है, किस बोर्ड को? श्रीलंका बोर्ड को। आगे क्वेश्चन की सहारा समूह के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? हाल ही में किनका निधन हो गया? ये सुब्रत राय का। ठीक है, कब? किसका? ये सुब्रत राय का जो है अभी हाल ही में निधन हो गया। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया जा रहा है? तो भारत और किस देश के साथ किया जा रहा है? तो भारत और श्रीलंका के बीच। आगे क्वेश्चन है कि कौन बने रहेंगे भारतीय टीम के कोच? बीसीसीआई ने किसका कार्यकाल बढ़ाने का ऐलान किया है? तो किनका? तो ये राहुल द्रविड़ का। कब? किनका? राहुल द्रविड़ का। और आज का लास्ट क्वेश्चन कि भारत में प्रतिवर्ष बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में प्रतिवर्ष जो है बाल दिवस आपका 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 14 नवंबर को। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।